नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। इस बार उत्तराखंड में आई भीषण आपदा ने राज्य के कई हिस्सों को गहरा नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में बादल फटने और अतिवृष्टि से जनधन का भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि आपदा से हुए नुकसान का आंकलन लगातार किया जा रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है। भारी बारिश से कई मुख्य सड़कों और पुलों को क्षति पहुंची है, जिससे कि यातायात बाधित हुआ है और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सहयोग से राहत सामग्री पहुंचाने और बुनियादी ढांचे की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया है। आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है। कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की। कहीं कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है। सभी प्रकार की हानि हुई है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले भव्य कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 13 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार अभी से ही हर व्यवस्था पुख्ता करना चाहती है। उन्होंने पार्किंग प्रबंधन, नए घाटों के निर्माण, सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार कर गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2027 का कुंभ मेला श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो। हेमकुंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष एस नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में सिख संगठनों ने मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं पर गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी इस रोपवे परियोजना की अनुमानित लागत यहाँ पर 2730 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक अवसंरचना योजना नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, विरासत का प्रतीक है। परियोजना श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी तथा स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। केंद्र और राज्य के बीच में लगभग 7,000 करोड़ की साझेदारी से राज्य में कई प्रमुख रोपवे परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री आवास में आज दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा ढंगवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कुलपति ने मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किया, ताकि आपदा प्रभावित लोगों की सहायता की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस सामूहिक सहयोग भावना की सराहना करते हुए कहा कि दून विश्वविद्यालय का ये योगदान न केवल प्रेरक कदम है, बल्कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक भी है। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अन्य शैक्षणिक, सामाजिक और निजी संस्थान भी राहत कार्यों में सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य प्राथमिकता से कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने पद्मश्री ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल के साथ कोटद्वार के देवी रोड स्थित ALVL फाउंडेशन लाल पाथ लैब द्वारा स्थापित ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का बड़ा अवसर है। यहाँ 5 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं
फाउंडेशन का बी एबल फाउंडेशन। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा की। ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान पर विस्तार से चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने उत्तरकाशी के धराली और आसपास के क्षेत्रों में शीघ्र अस्थायी स्टोरेज निर्माण कराने और किसान को समय पर बीज, मशीनें और उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावित फसलों का शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर एमएसपी और कार्रवाई करने और एप्पल मशीन के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। मंत्री ने सेब उत्पादकों के हित में भी कई बातें कही। विद्यालय शिक्षा में राज्य की पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रैंकिंग सुधारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने उच्च स्तरीय पहल की है। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति गठित की गई, जो कि 72 सूचकांकों पर आधारित 6 डोमेन में सुधार के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करेगी। ब्लॉक स्तर पर यूडाइस की साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है, ताकि आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित हो सके और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिंग हासिल हो। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड ने 1000 में से 526.30 अंक प्राप्त किए, जबकि 2025-26 के लिए 615 और 2026-27 के लिए 650 अंकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कालिका दास मार्ग स्थित राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह के जीर्णोद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि सैनिकों और उनके परियोजनाओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सैनिक विश्राम गृह सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा स्थल है, इसीलिए स्वच्छता, सुरक्षा और आवासीय व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और देखने में आता है कि जब सैनिक छुट्टी काटने के बाद या जब छुट्टी आता है, तो ऐसी कोई स्थान नहीं होते जहां पर वो सस्ते में ठहर सके। होटल बड़े महंगे मिलते हैं। उन्हें पूरे प्रदेश के अंदर 35 सैनिक विश्राम गृह बनाए हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से जब उनका दौरा किया तो मुझे महसूस हुआ कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लगातार उनका उच्चीकरण, नवीनीकरण हम कर रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से जुड़े विषयों पर राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीआरएफ दल को प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष धनराशि 2025-26 में व्यय करने और चंपावत और पौड़ी जनपद को राहत और पुनर्निर्माण की दूसरी किश्त जारी करने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने मानव वन्यजीव संघर्ष और अन्य आपदा प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान सहायता तत्काल वितरित करने, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और आपात स्थितियों में हेली सेवाओं हेतु एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड में मॉनसून सीजन अपने अंतिम चरण में है और बरसात के बाद अब पुलों की सुरक्षा का आंकलन करने की तैयारी शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग पूरे प्रदेश में सभी पुलों का ऑडिट करवाएगा, ताकि मॉनसून से हुए नुकसान का सही आंकलन किया जा सके और समय पर मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा सके। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रदेश में कोई भी पुल जर्जर अवस्था में नहीं है। वर्तमान में कोई जर्जर हालत में नहीं है। जो 2-3 जगह पे पुल डैमेज हुए हैं उनमें नए पुल बनाए जाएंगे। उनमें हमने फिलहाल बेली ब्रिज लगाया है और बारिश के बाद दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा कि इस बारिश ने कितने पुलों को अफेक्ट किया है, कहाँ पे किस लेवल का ट्रैफिक रखना है, कैसे उसको बंद करना है, चालू करना है।
उसको बारिश का हम लोग दोबारा असेस करेंगे और उसका फाइनल करेंगे कितना ट्रैफिक रखना है। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने बागेश्वर जनपद की कपकोट तहसील के पैसानी गांव पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। हरीश रावत ने कहा कि वो जनता के दुख में शामिल होने आए हैं और बागेश्वर के लोग आपदा पीड़ितों की मदद में आगे आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की कि मुट्ठी खोलकर राहत कार्यों को तेज करें और जिम्मेदार अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय करें। ये आपदा आई है, इसमें लोगों के दुख में शरीक हो रहे हैं, लोगों की चिंता में शरीक हो रहे हैं और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे कांग्रेस के लोग सब जगह जहाँ जहाँ आपदा आई हैं वहाँ सक्रिय रूप से लोगों के दुख दर्द में साझीदार बने हुए हैं, सम्मिलित हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के प्रति कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस लगातार नकारात्मकता फैलाने का काम करती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह प्रधानमंत्री की माताजी के लिए असंवेदनशील भाषा का उपयोग किया गया, उसने समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश पैदा किया है। कांग्रेस तो हर सवाल को नकारात्मक दृष्टिकोण को ही खड़ा करती है। देश के प्रधानमंत्री जी की माताजी के प्रति जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समाज के अनेकों वर्गों में आक्रोश होना स्वाभाविक था और कल एक प्रदर्शन था। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। ये प्रदर्शन एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया जिसे निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स ने जारी किया है। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार देहरादून में महिला अपराधों में वृद्धि की बात कही गई। हालांकि शुरुआत में ये खबरें आई थी कि ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई है, लेकिन एसएसपी देहरादून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन कर दिया है। पूरे उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अपराधों की घटना बढ़ी। अभी महिला आयोग की एक रिपोर्ट आई नारी, जिसको महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करा है, जिसमें कि देहरादून जो शहर हमारा शिक्षा के लिए जाना जाता था, शांति के लिए जाना। उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय कूच किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर अपने साथ मिट्टी के बर्तन में गोबर लेकर पहुंचे और भाजपा की शुद्धि की बात कही। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस कूच को पूरी तरीके से फ्लॉप करार दिया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है कि जिस संस्था से ये रिपोर्ट तैयार करवाई गई है उसे कांग्रेस ने ही पैसे देकर सर्वे करवाया। देखिए, गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज इसमें देहरादून में कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिला और ब्लॉक स्तर पर नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पर्यवेक्षक बीएम संदीप संगठन की मजबूती के लिए 15 दिन के प्रवास पर हैं। उन्होंने कहा कि 10 घंटे से अधिक समय तक कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी राय जानी, ताकि जिलाध्यक्ष पद के लिए ईमानदार, कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ताओं का नाम राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाए। अब राहुल जी का यात्रा में भी क्या हुआ देखा है, बीजेपी हर एक जगह में किधर कांग्रेस बीजेपी का खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा डराने का काम कर रहा है, मगर हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लीडर। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की माता पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला।
भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचकर तीव्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग उठाई। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए भाजपा का विरोध करते नजर आए। देखते ही देखते दोनों दलों के बीच में तीखी नारेबाजी हुई, जिसके बाद मौके का माहौल गर्मा गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग कर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। रुद्रपुर को उत्तराखंड का पहला स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम वाला शहर बनाने की दिशा में महापौर विकास शर्मा ने कदम बढ़ा दिए हैं। इंदौर के अध्ययन दौरे से लौटने के बाद बुधवार को उन्होंने एसएसपी मणिकांत मिश्रा के साथ विस्तृत बैठक कर एआई तकनीक आधारित हाईटेक एनपीआर यानी कि नंबर प्लेट रीडिंग कैमरों के साथ लैस स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। तय किया गया कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर इस परियोजना को लागू करेंगे। देखिए, अभी मैं एक्सपोजर विजिट में इंदौर में गया था, तो वहाँ मैंने स्मार्ट सिटी का प्लान देखा था। तो उस स्मार्ट सिटी में हमने देखा कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने पूरे शहर के अंदर एनपीआर कैमरे लगा रखे हैं और वो कैमरे जो है किसी भी गाड़ी को जो रॉन्ग दिशा में जाता है या फिर वो गलत ड्राइव कर रहा है, रश ड्राइव कर रहा है, उसे तुरंत ट्रेस करता है और तुरंत ट्रेस करके ऑनलाइन उसका चालान हो जाता है। तो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय मणिकांत मिश्रा जी से मेरी बात हुई थी और उन्हीं सब चीज़ों को आज मैं यहाँ देखने भी आया था। अभी उनसे भी मुलाकात हुई और हमारे मठपाल जी हैं, एएसपी साहब यहाँ इसको देख रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम और यहाँ की पुलिस प्रशासन मिलकर एक ऐसा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हम डेवलप करें जिससे शहर के अंदर जो हमारे सारे बॉर्डर है, जहाँ से भी रुद्रपुर के अंदर एंट्री हो रही है, चाहे वो मलसा रोड हो, चाहे वो हमारा हाईवे हो, चाहे वो हमारा किच्चा रोड हो, सिडकुल हो, चाहे हमारी शारदा नगर हो, यूपी हो, जहाँ से भी काशीपुर रोड हो, बिलासपुर रोड हो, हर जगह पे हम अपने एक ऐसी सतर्कता प्लानिंग लगाना चाह रहे हैं डेवलप और उनको भी बचा सके और हम पकड़ सके कोई चोर पे हम काम करने जा रहे हैं। माननीय मेयर साहब का और हमारे एसएसपी साहब का एक विजन है कि जो आने वाला त्योहारी सीजन है उससे पहले हम शहर को की यातायात व्यवस्था और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कैसे नकेल कस सकें, इसके लिए एक प्लान मेयर साहब इंदौर सिटी का सर ने बताया था, उसको इस शहर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए पूरा ब्यौरा मैंने मेयर साहब को दिखा दिया है और हमारी कार्यप्रणाली से भी वो संतुष्ट हैं। भू बैंकुट नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में आज डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की ओर से नारद उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। अलकनंदा तट पर स्थित पवित्र नारद शिला पर विशेष पूजन अर्चन किया गया और वैदिक मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन और जयकारों के साथ संपूर्ण धाम का वातावरण भक्तिमय हो उठा। डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने उत्सव में भाग लेकर संत परंपरा के इस पावन पर्व को आस्था और उल्लास के साथ मनाया। विकासनगर पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी का खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर चोर को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद किया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की और ट्रैक्टर को तलाश करना शुरू किया। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास तथा आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और जानकारी एकत्रित की। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसके बाद पुलिस ने कुल्हाल पावर हाउस के पास से चोर और चोरी की गई ट्रैक्टर जो है वो बरामद की और साथ ही साथ चोर को भी गिरफ्तार किया गया। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।